हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे शिव महापुराण में गणेश जी का विवाह। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। गणेश जी का विवाह। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय विश्वरूप नामक प्रजापति ने शिव के पास आकर अपनी सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के विवाह के लिए बातचीत आरंभ की। शिव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके साथ गणेश जी का विवाह निश्चित कर लिए। पार्वती जी और शंकर के विवाह की तरह ही सब देवता इस विवाह में भी आए। विश्वकर्मा ने गणेश जी का विवाह कराया। सब देवता और ऋषि ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। गणेश जी भी बहुत प्रसन्न हुए। कितने भी समय पश्चात गणेश जी की दोनों स्त्रियों से दो सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से श्रेम और बुद्धि से लाभ नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार जब तक गणेश जी ने औचित्य मुख से भोग किया तब तक पृथ्वी प्रदक्षिणा कर कार्तिक जी भी आ गए। परंतु जब वह घर पहुंचने वाले थे कि उसके पहले ही उनकी तुम नारद से भेंट हो गई। तुमने उनसे यह कह दिया कि अब घर क्या करने जाते हो। तुम्हारे माता पिता ने जैसा किया है वैसा कोई भी इस लोक में नहीं कर सकता। तुमको तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए भेज दिया और उधर गणेश जी का परम शोभन विवाह कर दिया। प्रजापति विश्वरूप की दो सुंदर कन्या, उनकी दो स्त्री है, उनके दो पुत्र भी हो चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने तुमको छला है। मेरी समझ से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ यह अच्छा नहीं किया है। सत्य ही है, यदि माता विष दे या पिता बेच दे अथवा यदि राजा सर्वस्व हरण कर ले तो फिर किससे कहा जा सकता है। बुद्धिमान को उचित है कि ऐसे का मुख न देखे। हे नारद, तुमने ऐसी बात सुनते ही कुमार के क्रोध की सीमा न रही। किसी प्रकार घर तक तो पहुंचे, किंतु माता पिता को प्रणाम कर तत्क्षण उनके मना करने पर भी क्रोच पर्वत पर तप करने लग गए। शिव पार्वती ने बहुत पूछा तो कुमार के विरह में पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। वे दीनता पूर्वक शंकर जी से कह सुनकर उन्हें साथ ले क्रोच पर्वत पर गए। तब पार्वती और शंकर को वहां आते देख कुमार विरक्त हो वहां से अन्यंत चले गए। शंकर पार्वती ने वहां जाकर कुमार से भेंट की। तब से उन दोनों स्थान में कार्तिकेय कुमार सहित शंकर पार्वती का बड़ा महत्व अब तक माननीय है। जो इस कथा को पढ़ाता और सुनाता है उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती है। शंकर भगवान की जय। अब हम त्रिपुरासुर का वध वाला कथा पढ़ते हैं। नारद जी बोले, अब तक तो हमने शिव जी का गृहस्थ धर्म, गणेश और स्कंद जी की सत्य कथा का उत्तम चरित्र सुना है। अब आप हमें शिव जी का वह चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए जिसमें उन्होंने दुष्ट दानवों का वध किया है। माया विहारी शंकर के सभी सुखदायक चरित्रों को समझे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक समय व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही बात पूछी थी। तब जो उन्होंने कहा था वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। सनत कुमार जी बोले, हे महाविद्वान व्यास जी, अब तुम शंकर जी के उस शुभ चरित्र को सुनो जिससे कि एक ही बाण से उन्होंने त्रिपुरासुर को भस्म कर दिया था। शिव पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के मारे जाने पर उसके 3 दैत्य पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उनमें तारकाक्ष श्रेष्ठ, विदुन, माली, मछला और कमलाक्ष सबसे छोटा था। ये तीनों समान बलि, जितेंद्रिय, बल तत्पर, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महावीर और देवद्रोही थे। इन तीनों ने अपने समस्त मनोरथ और
भोगों को भोग कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर बड़ा ही अद्भुत तप किया। तप करते करते उन्होंने अपनी देह को सुखा डाला। वे 100 वर्ष तक एक पांव से पृथ्वी पर खड़े होकर तप करते रहे। हजार वर्ष तक उन्होंने विविध प्रकार की कठिन तपस्या की। तब उनको इस प्रकार तप करते देख ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उन्हें वहां वर देने आए और ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादैत्य, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। असुर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और सने सने विचार कर कहा कि हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों से अवध्य कीजिए, हमारे जितेंद्र भी विघ्न न हो, उन्हें दूर कीजिए, न हमें बुढ़ापा हो, न रोग और न किसी प्रकार हमारी मृत्यु ही हो। हम सब अजर अमर रहें और यदि हम चाहे तो त्रिलोकी का भी वध कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं कि जब उन तपस्या ने इस प्रकार कहा तब उनके वचन को सुनकर ब्रह्मा जी अपने प्रभु गिरीश शंकर जी का स्मरण कर बोले, हे असुरों, अमरत्व त्याग और जो चाहो मांगो और इस कार्य से निवृत्त हो जाओ। कोई भी प्राणी अजर अमर नहीं होता। काल के भी काल हरि और शंकर भगवान के सिवा संसार में कोई भी अमर नहीं होता है। अतएव तुम सतगुण के आश्रय हो, मृत्यु में कोई कारण लगाकर वर मांगो जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जावे। तब ध्यान व्यवस्थित हो उन्होंने एक मुहूर्त एक विचार कर पितामह से कहा कि हमारे पास कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है जिससे शत्रु करा दीजिए। उससे धन संपत्ति के सुखदायक सभी साधनों के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र की भी सभी सामग्रियां उपलब्ध हो और जो किसी के भी ध्वस्त किए ध्वस्त न हो, देव दानव कोई भी उसे तोड़ न सके। यह कहकर तारकाक्ष ने अपने लिए स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विधुन माली ने लोहे का पूर्व निर्माण कर दोनों देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, परंतु शिव जी के हाथों से तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई भी तुम्हें न मार सकेगा। ऐसा कहा ब्रह्मा जी ने मैं को बुला उन तीनों के लिए 3 पुर का निर्माण करने की आज्ञा दे दी। फिर अपने धाम धूलोक को चले गए। मैंने परिश्रम से तीनों पुरों का निर्माण किया, जिससे जैसा मांगा था वैसा पुर मिला। एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी में स्थित है। मैं तीनों पुर उन असुरों को देकर स्वयं भी उनके हित की इच्छा से वहीं पर निवास करने लगा। इस प्रकार तारक के वे तीनों महाबली पुत्र अपने अपने पुर से रह आनंद के भोग भोगने लगे। ब्रह्मा जी के वर से वे त्रिलोक को नष्ट कर महान राज्य करने लगे। इति शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय देवताओं द्वारा शिव जी की स्तुति हम कल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम दूसरी कथा रामायण का पढ़ेंगे जिसमें राम भगवान का विवाह होगा। हमारे चैनल को कथा को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।